साहित्य टाइम्स। अपनी बातें अपने द्वारा अपने लोगों के लिए। कलकत्ता में साहित्य से सांस्कृतिक समाज का प्रतिबिंब, आपका अपना साहित्य टाइम्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि फिर से मैं चर्चा करूंगी उन सभी पार्टिसिपेट के साथ, और आज हमारे साथ है साक्षी, उत्कर्ष और कृष्ण। तो मैं इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था और एक अपनी अपने कविताओं को सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया था। तो मैं इन सभी से जानूंगी कि जैसा कि आप सभी ने पार्टिसिपेट किया और भवानीपुर कॉलेज में काव्य पठन स्पर्धा किया गया, तो कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट करके? मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैं अपने टैलेंट को दिखा सकी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी। जी बिल्कुल। और आप भी पार्टिसिपेट किए थे और पोयम कविता किए, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एक अलग ही अवसर था लोगों को, जो उनकी मन की बातें थी वो कविता के माध्यम से या गीत के माध्यम से उन्होंने सबके सामने जाहिर करी, और उसके साथ साथ एक उनका हौसला भी बुलंद हुआ। जो जैसे लोग होते हैं बहुत भीड़ में बोलने से हिचकिचाते हैं, इस तरह उनके साहस में भी उनको वृद्धि हुई, साहसी बने, तो ये इसलिए बहुत गर्व की बात है। और उत्कर्ष साहब बताओ। मुझे तो भाई मज़ा आया और फ़ायदा भी बहुत था। जैसे पहले तो मैं नहीं बोलता था ज़्यादा, जैसे किशन ने कहा कि मैं घबराता था, स्टेज फियर फ्राइट था। ये चीज़ें स्कूल से शुरू हुई थी। स्कूल में मेरी टीचर थे, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया था, तो तब उतना अच्छा से मुझे याद है कि कितना बकवास प्रोग्राम था वो। कल जब मैंने वापस से ये चीज़ की और इनाम तो मिला, मुझे मज़ा आया। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब इस कविताएं से हिंदी को बढ़ावा मिलेगा काफ़ी ज़्यादा? अब कविताएं हिंदी में होंगी तो हिंदी को बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल। ये तो जैसा कि आप कल कुमार विश्वास को से गाए, तो मैं चाहूंगी कि आप 2 लाइन हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं आज फिर से आप वो गाए। जी बिल्कुल। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसा है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। थैंक यू। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि भवानीपुर कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं अभी भी उनमें वो सांस्कृतिक और वो सभ्यता है, क्योंकि इन्होंने जो गाया और बाकी भी स्टूडेंट हैं जो अपने अपने कविताओं को प्रेजेंट किए थे, और हम ऐसे ही सभी स्कूल कॉलेज में जाएंगे। लेकिन मैं इनसे ये जानूंगी कि जब आपने सुना कि साहित्य टाइम्स काव्य पठन स्पर्धा ला रहा है, तो आपके अंदर वो इंटरेस्टेड कैसे आया, या पहले से थी या सुन के आपको लगा कि हाँ मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है? देखिए, हर कोई चाहता है कि उनका जो टैलेंट है ना, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, और जब हम सब ने सुना कि हमारा टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो हम सब उसको सुन के ही इतना ज़्यादा उत्साहित हो गए कि हमें मतलब हमारा टैलेंट जो है इतना खुल के सब बाहर ला रहा है। तो हाँ, जब आप कोई भी ये बात सुनेगा तो वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा। जी बिल्कुल। और उत्कर्ष आप बताओ, जब आपके अंदर ये इंटरेस्टेड था या आपको लगा कि हाँ मुझे भी करना चाहिए पार्टिसिपेट? ये तो पहले से था मेरे में कि जब मैंने पहली बार शुरू की थी जावेद अख्तर साहब की कविता से, उसके बाद कॉलेज में आके जब मुझे पता चला कि यहाँ पे भी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उसमें जाऊँ। जैसा कि आपने भी पार्टिसिपेट किया और आप बहुत ही अच्छे कविता बोले, तो आपको लगा कि हाँ मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेरे अंदर जो वो कला है उसको दिखाना चाहिए लोगों को। मैं बिल्कुल सही, जैसे कि उत्कर्ष ने कहा, मैं पिछले 7-8 साल से ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहा हूँ। मैंने अपने स्कूल में कक्षा 7 से जहाँ तक मुझे याद है हर वर्ष वहाँ हिंदी एलिक्यूशन नाम से ये प्रतियोगिता होती थी, उसमें हिस्सा लिया है और बहुत बार विजयी भी रहा हूँ। और लेकिन मुझे लगा नहीं था कि कॉलेज के स्तर पे आके ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता होगा, क्योंकि आजकल तो जैसे अंग्रेजी का प्रचलन चल रहा है, इंग्लिश लिंग्वा फ्रैंका हो गई है, तो सब इंग्लिश के पीछे ही भाग रहे हैं। तो मुझे लगा नहीं था कि कॉलेज लेवल पे भी होगा, लेकिन साहित्य टाइम्स की ओर से जो ये कदम उठाया गया है
कि बहुत ही सराहनीय है और मुझे लगता है कि इससे लोगों का बहुत फ़ायदा होगा और हिंदी को हम इंशाअल्लाह नंबर 1 लैंग्वेज बनाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा लगता है कि हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा को, हिंदी इंग्लिश है सही है चलो आप बोलते हो, लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय भाषा उसे हमेशा हमें याद करना चाहिए, बोलना चाहिए, उसे नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ, जैसे अभी मैम ने हम बोल के गए थे कि बाहर से लोग आते हैं वो अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस बात पे ज़रूर मतलब हमारे अंदर है कि नहीं हमें इंग्लिश बोलना चाहिए। भले आज के टीनेजर, जैसे कि मैं खुद एक टीनेजर हूँ, तो हाँ मैं शो ऑफ करती हूँ बोल के, या आप ये बोल सकते कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मुझे भी इंग्लिश आता है, बट हाँ मैम ने बोला तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, हमारी राष्ट्रीय भाषा को हमें अपनाना चाहिए इंग्लिश के जगह। तो मैं ये पूछूंगी कि हमें शर्म क्यों आएगी हिंदी बोलने में? हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो हमें शर्माना क्यों चाहिए? देखिए शर्म नहीं आती, बस जो चीज़ होता है ना कि आप दिखाते हो कि जैसे कि आज बहुत शो ऑफ का ज़माना हो गया है, ठीक है, तो सब शो ऑफ करते कि मुझे ये आता है वो आता है वो, भले ही कहीं ना कहीं आप इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी वर्ड का यूज़ कर लेते हो, बट स्टिल आप दिखाते हो कि यार मुझे ये आता है वो आता है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें शर्म आती है बोलने में, ठीक है। जी बिल्कुल। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि मैं जैसे कि हमारी जो अध्यापिका थी वो भी कह रही थी कि जो हिंदी का महत्व है वो मैं टीवी चैनल पे पिछले कुछ दिनों एक प्रोफेसर थे, उनका नाम भूल गया, वो एंकर डिबेट ही चल रहा था, उस पर उन्होंने बोला और वो बात मुझे बहुत सही लगी। उन्होंने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें भावों को खुल के व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि इंग्लिश में अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको बोलेंगे, अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको बोलेंगे ही इज़ अ थीफ, लेकिन जब ग्वालियाँ जब कृष्ण जी माखन चुराते थे तो उनको बोलती थी कान्हा तू क्यों माखन चुरायो, तो उससे वो नाराज नहीं होते थे, वो डायरेक्ट एक एक्यूजेशन, वो उनको उस चीज में भी उसमें उतनी मोह और स्नेह की भावना है जो सिर्फ हिंदी भाषा में व्यक्त की जा सकती है, और इसलिए हिंदी सबसे ऊपर है। जी बिल्कुल। तो मैं आप सभी को और भी पार्टिसिपेट से मिलवाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं आगे उन सभी से मिलवाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ रुकना चाहूँगी एक छोटे से ब्रेक के लिए। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, कला, साहित्य, शैक्षणिक संस्था, क्लब, गोष्ठी, मंडल को अनुरोध है कि वो अपने कार्यक्रम के समाचार, वीडियो रिपोर्ट, फोटोग्राफिक रिपोर्ट, टेलीविजन, वेब एवं सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए संपर्क करें साहित्य टाइम्स। अपनी बातें अपने द्वारा अपने लोगों के लिए। कलकत्ता में साहित्य से सांस्कृतिक समाज का प्रतिबिंब, आपका अपना साहित्य टाइम्स। गांव से लेकर शहरों तक, शहरों से लेकर आप तक, तो देखना ना भूलें साहित्य टाइम्स। लाइट से लेकर कैमरा तक, और कैमरों की नजर होगी आप तक, तो देखना ना भूले साहित्य टाइम्स। संस्कृति के आंगन में साहित्य टाइम्स। तो अभी हम ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से मैं स्वागत करती हूँ, और अभी हमारे साथ है कोयल, बीरंग और शिवांगी। तो मैं इन सभी से पूछूंगी कि आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था और आपने भी एक अच्छे तरीके से अपने कविताएं बोली, तो आप सभी को कैसा लगा? कोयल, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग का शुक्रिया कि आप हमारे कॉलेज में जी, आए, बिल्कुल। स्टूडेंट्स लोग का अलग सा मौका मिला कि वो अपने टैलेंट को शो कर सके, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, मैं हिंदी पोएम पहले से बोलती नहीं थी,
लेकिन मैंने भी सोचा कि हाँ बोल के देखते हैं, और मैं सिलेक्ट भी हो गई हूँ और उसमें मैं बहुत खुश भी हूँ और आप लोगों का फिर से शुक्रिया करती हूँ। जी बिल्कुल। और शिवांगी आप बताओ। बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने अपने डर को पार करके माइक पे बोला, उस कविता को पूरा महसूस किया, बहुत अच्छा लगा। और विरल आपका क्या कहना है? हिंदी पोएम में मैंने वही वाक शक्ति प्रतियोगिता जो एलोक्यूशन से जाना जाता है, वो मैंने अपने विद्यालय के समय में भी मैं इसमें हिस्सा लेता था, बट मुझे ये पता नहीं था कि कॉलेज में आके भी ये कॉलेज हमें एक अवसर देगी कि हम इसमें भाग ले सकें। तो ये बहुत सराहनीय है, और हिंदी तो मेरे पहले से प्रिय विषय था ही, तो इसमें बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, तो इसमें मुझे वही अच्छा लगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा, जब आप लोगों को पता चला कि साहित्य टाइम्स हमारे कॉलेज में पोयम का कैराओके काव्य पठन स्पर्धा लेके आ रहे, तो आपके अंदर कैसा फील आया कि वो बचपन वाली यादें, या फिर आपको लगा कि हाँ मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और मेरे अंदर जो आज वो हुनर है जो मैं नहीं बाहर ले पा रही हूँ, तो साहित्य टाइम्स के माध्यम से आप लोगों को ऐसा लगा कि मुझे उस हुनर को बाहर निकालने का एक मौका मिला है, तो मैं ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। देखिए ऐसा है कि स्कूल और कॉलेज में इंग्लिश के लिए तो ऐसा बहुत जी, होता है, लेकिन हिंदी या कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कम ही होता है। इंडिया में हिंदी राष्ट्रभाषा है, फिर भी इंग्लिश का ही चल ज़्यादा होता है। इसलिए मैं कहूँगी अगर ऐसा कुछ इवेंट हर साल हर महीने स्कूल कॉलेजेस में हो तो अच्छा ही है, स्टूडेंट्स अपना हुनर दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि मैं आपसे पूछूंगी कि आजकल देखा जाता है कि बच्चे उतने कवि को नहीं याद करते हैं, उतनी कविताओं में इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि आज बच्चे को आज भी कविताएं बोलना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आज भी हमें उन कवियों को याद करना चाहिए। क्योंकि कवियों को याद करना तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में पढ़ाई केवल एकमात्र चीज़ नहीं है जो सब बच्चों को फोकस करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी स्विमिंग, जैसे स्विमिंग हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं वो सब क्लास करने के लिए। तो इसके बावजूद भी जब बच्चे इन सब प्रतियोगिता में पार्ट लेते हैं, तो हिस्सा लेते हैं, तो केवल उनका नाम रोशन नहीं करते, इसके पीछे हमें अपना वही योगदान, उनके माता पिता का योगदान, उनके विद्यालय में जो अध्यापक अध्यापिका हैं उनका योगदान इत्यादि के पीछे होना चाहिए। और आज की जो इस 21वीं सदी में जो लोग अपना समय पढ़ाई के पीछे उतना नहीं दे पाते हैं, तो इसी कारण के लिए कवि और कवित्री का जो महत्व था तो वो आज नहीं रहा, तो ये गलत बात है, तो ये होना ही चाहिए। और शिवांगी, जैसा कि आपने भी पोएम में पार्टिसिपेट किया, तो मैं बोलूँगी इस पोएम के द्वारा हिंदी को और कितना बढ़ावा मिल पाएगा ऐसे ही, और ऐसे ही कार्यक्रम हम हर एक कॉलेज में करेंगे, तो इसको लेकर के आप क्या बोलेंगी? हिंदी लेकर इस तरीके से जिस तरीके से साहित्य टाइम्स ने पोइट्री को इतना अच्छा प्रेजेंट किया है, लोगों को बहुत हमें सुनकर, हमारे प्रोग्राम को देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहन मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके बोला कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आज हम यदि दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ भी हमें हिंदी का ही यूज़ करना चाहिए, ना कि आजकल देखा जाता है कि बच्चे इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी को मतलब सोचते हैं हिंदी बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये तो इंग्लिश बोलते, तो ऐसा लगता है कि हमें हिंदी ही बोलना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब हिंदी में ही बात करते हैं, बट काइंड ऑफ हो जाता है यूज़। हमारे टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश में होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, वो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, अपने लैंग्वेज को नहीं दिया जा रहा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये पूछूंगी कि हमें अपने लैंग्वेज को किस प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए कोयल? हम तो पहले बोलेंगे कि हाँ स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो लोग जो है स्टूडेंट्स जो है मम्मी पापा जो है सोचते हैं कि इंग्लिश के अलावा स्टूडेंट्स लोग का कुछ फ्यूचर नहीं है, पर ये सही नहीं है, गलत है। इंडिया में हिंदी का भी जो भाषा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, तो उसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी बढ़ावा देना चाहिए। ये बोलते हुए मैं कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं कि हिंदी से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी का भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना इंग्लिश का। जी। और यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए और फिर जल्द हाजिर होंगे।
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, कला, साहित्य, शैक्षणिक, संस्था, क्लब, गोष्ठी। मंडल को अनुरोध है कि वो अपने कार्यक्रम के समाचार, वीडियो रिपोर्ट, फोटोग्राफिक रिपोर्ट, टेलीविजन, वेब एवं सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए संपर्क करें साहित्य टाइम्स। अपनी बातें अपने द्वारा अपने लोगों के लिए। कलकत्ता में साहित्य से सांस्कृतिक समाज का प्रतिबिंब, आपका अपना साहित्य टाइम्स। गांव से लेकर शहरों तक, शहरों से लेकर आप तक, तो देखना ना भूलें साहित्य टाइम्स। लाइट से लेकर कैमरा तक और कैमरों की नजर होगी आप तक, तो देखना ना भूले साहित्य टाइम्स। नमस्कार करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप हमारे साथ है भवानीपुर के सारे स्टूडेंट्स, इन सभी के बदौलत कल का प्रोग्राम एक बहुत ही सुपर हिट हुआ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोयल से, क्योंकि ये कोयल और दीपक दोनों ही मिलके हैव ऑर्गेनाइज्ड द प्रोग्राम्स वेरी वेल। सो लेट मी आस्क यू, व्हाट वर चैलेंजेस यू फेस टू फिक्स अप द प्रोग्राम सो वेल? थिंग इज दैट कुछ फेस नहीं करना पड़ा। स्टूडेंट्स जब इतने अच्छे से मिलजुल जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे पहले मैं शुक्रिया हमारे प्रोफेसर दिलीप शाह को करना चाहूँगी, जो हमारे डीन हैं। उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये इवेंट कर सकें। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो पहले हैं। फिर वसुंधरा मैम थी, मीनाक्षी मैम थी, जो कि बहुत मदद की थी, और स्टूडेंट्स तो है ही। So we would also like to know कि आप you are doing the photography. Yeah. So जैसे कि you are covering all the events इतने अच्छे से, तो what was the experience with आपने you have covered सारे pictures and everything आपने cover किया, तो what did you feel कि जिस तरीके से लोगों ने पोएम को कराओके के माध्यम से किया? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। पोएम पहली बार मेरे कॉलेज में हिंदी में कुछ किया गया, बहुत प्रोत्साहन मिला सुन के समझ के कि हाँ लोग हिंदी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज के मामले में हिंदी को अगर देखा जाए तो हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है जिसको सबको यूज़ करना चाहिए, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि इंग्लिश उसको दबा देती है। कहीं भी जाओ देखिए, आप किसी से बात करो, लोग अपना इंग्लिश दिखाता है, हिंदी कोई नहीं बोलता, क्योंकि हिंदी को लोग बोलते हैं हिंदी नॉर्मल है, आपस में बोलते हैं। कोई बड़े लेवल पे जाओ, हिंदी किसी बोलना नहीं पसंद करता है, अंडर एस्टिमेट कर देता है। लेकिन आप वही चीज़ को आप बढ़ावा देंगे, अपनी मातृभाषा को जब आगे बढ़ाएंगे तो आप यही सोचेंगे कि आज हिंदी कहाँ पहुँच जाएगी। आप खुद सोच लीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आज के हमारे नौजवान हिंदी को लेके बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं कि एवरीवन शुड स्पीक हिंदी भी। तो दीपक, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि कैसा लगा कि आपने कल भी कराओके में किया, तो आपको कैसा लगा? एक न्यू है, ये डिफरेंट तरीका है कि सारे टाइम्स लेके आया कि पोएम को आप कराओके के तरीके से करिएगा। दिस इज वेरी न्यू, तो उसके बारे में क्या कहना है? मैं तो पहले साहित्य टाइम्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी दे भवानीपुर कॉलेज को कि इवेंट होस्ट करें। दूसरी बात कि ये जहाँ पे प्रोग्राम का बात है, वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी सक्सेस होगी, बट थैंक यू फॉर माई को मेम्बर्स जिन्होंने इतना अच्छा से हेल्प किया मुझे इवेंट करने में, और थैंक यू कोयल कि ये अपॉर्चुनिटी देने में, क्योंकि मुझे उन्हीं से जानने में मौका मिला कि वो ये इवेंट होने वाला है। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। वी शुड टेल यू कि आप अपने इतने अच्छे से प्रोग्राम को अपने अच्छे से एक मुकाम दिया है, इस तरीके से यू हैव ऑर्गेनाइज, तो वी शुड थैंक यू ऑल्सो। बट मैं भी ये भी बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे केवल मजबूदार सर जी ने जिस तरीके से ये पूरे एक न्यू थॉट लेके आए सभी के लिए कि वी हैव टू डू अ पोएम, लाइक पोएम को और हिंदी द ट्रेडिशन ऑफ एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इस तरीके से ही इज लाइक स्प्रेडिंग एवरीवेयर, दैट इज अ बिग थिंग। तो उसके लिए क्या आपको कहना है कि जिस तरीके से हम साहित्य टाइम्स की टीम ने ये प्रोग्राम को एक नया सोच को लेके आया है भारत में, तो कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसा इवेंट्स आप और भी लेके आए, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और मैं बोलना चाहूँगी सिर्फ हमारे कॉलेज ही क्यों, हर कॉलेज हर स्कूल में ही होना चाहिए, तभी तो इंडिया में और नाम रोशन करेंगे बच्चे। उसी पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे इंग्लिश कंपलसरी है हर सब्जेक्ट हर क्लास में, वैसे क्लास 8 तक ये कंपलसरी करना चाहिए स्कूल में कि बच्चे को हिंदी में पास होना होगा, क्योंकि बच्चे लोग समझते हैं कि इंग्लिश ही मेन सब्जेक्ट है,
हिंदी को कोई महत्व देता नहीं है, इसीलिए हम लोग की जो मातृभाषा है वो खोती जा रही है। तो हमें उन्हें भी महत्व देना चाहिए और किसी भाषा को कम नहीं समझना चाहिए कि ये नहीं समझना कि मैं हिंदी क्यों बोल भाई बेइज्जती लगेगी। भाई तुम्हारी मातृभाषा वही है, तुम इंडिया में ही रहो, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हिंदी बोलनी चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सारे कॉलेज सारे स्कूल में कम से कम क्लास 8 तक हिंदी कंपलसरी करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही। तो मैं सबसे पहले आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पे आपने आया, और हम जुड़े रहेंगे और भी कई स्कूलों और कॉलेजेस से के साथ हम लोग पोएम कराओके को और मुकाम देंगे। तो देखते रहिए आप सभी साहित्य टाइम्स। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, कला, साहित्य, शैक्षणिक,